तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मेरे ही मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हुई, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बनाया है। कितना पेनफुल है, कितनी सफरिंग है उसकी आवाज में। आप देखिए, सिस्टम ने उसे फेल कर दिया और कोई संस्कार नहीं बचे हैं। आज किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है पुरुषों के साथ, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और पढ़ी लिखी महिला, एसेंचर में काम कर रही महिला किसी पुरुष को इतना टॉर्चर कर दे, इतनी मेंटल हैरेसमेंट। आप सोच सकते हैं किस मेंटल हैरेसमेंट से पुरुष गुजरते हैं। पुरुषों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूँ मैं। लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है। ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बनाया है। कितना पेनफुल है, कितनी सफरिंग है उसकी आवाज में। आप देखिए, उसने अपने माता पिता को क्या क्या बोला है। आप देखिए, समझिए कि पूरे सिस्टम ने उसे फेल कर दिया और कोई संस्कार नहीं बचे हैं। आज किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है पुरुषों के साथ, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और पढ़ी लिखी महिला, एसेंचर में काम कर रही महिला किसी पुरुष को इतना टॉर्चर कर दे, इतनी मेंटल हैरेसमेंट। आप सोच सकते हैं किस मेंटल हैरेसमेंट से पुरुष गुजरते हैं। उनको भी कितना तनाव होता है, और इस तनाव को आप देखिए कायम रखते हुए वो हंसते हंसते सारे काम करते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें मजबूर किया जाए बार बार ये बोल के कि सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तो उसे मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। आपको पता है 498 जैसे केसेस जानबूझ के लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस, फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। बेचारे दम तोड़ देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। और उससे पुरुषों को और उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है। और इस तरीके से जब वो बेहाल हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी कहीं सुनवाई तो होती नहीं है। सरकार अभी तक सोई हुई है, सुन नहीं रही है इस विषय को। जब तक नहीं सुनेंगे आप, तब तक ऐसे केसेस होते रहेंगे, तब तक पुरुष मरता रहेगा। इस तरीके के आप होनहार बच्चे, 34 साल का, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक छोटी सी जगह से आया हुआ लड़का बैंगलोर में काम करता है। कितने दिल लगा के वो एआई इंजीनियर बनता है, किस बखूबी से वो अपने काम को निभा रहा था। जीडीपी के लिए, भारत की जीडीपी के लिए वो काम कर रहा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए देख करके भी उस पुरुष को वापस नहीं लाया जा सकता। उस माँ का हाल सोचिए, जिस माँ का बेटा, जिनसे मैं परिवार से जुड़ी हुई हूं, परिवार का रो रो के बुरा हाल है। जितनी भी आप संवेदनाएं दें परिवार को उतना कम है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक अतुल को जस्टिस नहीं मिल जाता। उसने खुद इस बात का जिक्र किया है कि जो मेरे लास्ट मॉर्टल्स हैं, आप मेरी एशेस को कहीं पे भी नहीं डालेंगे, आप उनको वेट करेंगे कि मुझे जस्ट, ये सारे लोग जो गुनेगार हैं, एक जज साहिब का नाम लिया उन्होंने, वाइफ की, सिस्टर का, मदर का, सब जो नाम लिए हैं, ब्रदर का नाम लिया है, तो वो सब जब तक हिरासत में नहीं लिए जाएंगे तब तक
वो उन्होंने कहा है कि उनके मॉर्टल्स को नहीं डाला जाए नदी में, जैसे हम गंगा जी में पवित्र जगहों पे अपने विसर्जित करते हैं। उन्होंने साफ मना किया, उन्होंने कहा कि तब तक वेट करना, और उनको जैसे कि पता है कि जस्टिस जो है वो मिलती नहीं है इस देश में। मैं अक्सर कहती हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर यहां तो उनको इसकी भी आशा नहीं कि जस्टिस मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि अगर ऐसा ना हो तो गटर में, कोर्ट के पास जो गटर है, आप सोचिए कितनी मानसिक स्थिति उनकी रही होगी, कितनी खराब मानसिक स्थिति रही होगी उस लड़के की, जिसने जीवन भर अपनी माँ को एक अच्छा बेटा बन के दिखाया, अपनी पत्नी को एक अच्छा पति बन के दिखाया, लेकिन पत्नी अपने बेटे को लेकर के उस घर को छोड़ के चली गई। क्या एक बाप अपने बच्चे से भी नहीं मिल सकता? वो क्या स्पर्म डोनर है या सिर्फ एटीएम मशीन है? उसका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा कर दे और पत्नी जो है बच्चे को लेके चली जाए, उसका मुंह भी ना देखने को मिले, और उसे वो केसेस डालती रहे रोज, कोर्ट 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 कोर्ट, कितने सारे केसेस, हजारों कोर्ट डेट्स होती है एक लड़के को, और हर कोर्ट डेट में लड़के का मैंडेटरी होता है जाना। लड़कियां ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़के का आना जरूरी होता है, और उसे ही प्रताड़ित किया जाता है कोर्टों में। तो कोर्टों को भी समझना चाहिए कि ये ट्रेंड बंद किया जाए। फर्जी केसेस की वजह से लाखों पुरुष आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये डेटा बद से बदतर होता जा रहा है। मैंने आपको अभी बताया 4 गुना होने वाला है ये डेटा, 3 गुना तो ऑलरेडी है मैरिड मैन सुसाइड, 4 गुना होने वाली। लेकिन आज भी हम सो क्यों रहे हैं? ये सारे बुद्धिजीवी हमारे देश के जो कीड़े मकोड़ों की बातें करते हैं, उनके लिए मंत्रालय होना चाहिए, पेड़ों के लिए होना चाहिए, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कुत्तों तक के लिए मंत्रालय है। तो पुरुषों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? उनके लिए क्यों नहीं पुरुष आयोग सरकार द्वारा गठित होता, मेंस कमीशन, या एक जो मंत्रालय की भी मैं बात कर रही हूं, पुरुषों के लिए क्यों नहीं मंत्रालय? आखिर उनके बारे में जो उनकी जो मेंटल ट्रॉमा में गुजरते हैं, या जो उनके साथ गलत हो रहा है, जो अन्याय पुरुषों के साथ हो रहा है, हम कब तक मूक दर्शक बन करके देखते रहेंगे? हम कब तक चुप रहेंगे? क्या इंसान नहीं है पुरुष? अगर महिलाओं के लिए इस देश में जस्टिस की बात करती जाती है तो अभी कहां है? अभी क्यों नहीं हो रही जस्टिस की बातें? अभी क्यों नहीं हम कैंडल मार्च कर रहे? क्यों नहीं पूरा एक देश एकजुट होकर के बाहर निकलता? और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी अतुल सुभाष को, मैं तो नहीं चुप रहूंगी, ना चाहूंगी पूरा देश जागे और अतुल के लिए इस लड़ाई में हम कम से कम आज आगे आए, क्योंकि अतुल जैसे लाखों मर रहे, नाम सिर्फ बदल जाते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत मरा था तब भी हम यही बातें कर रहे थे, लेकिन वो सेलिब्रिटी था। यहां ये कॉमन इंसान है। जब कॉमन इंसान मरता है तब हम बात भी नहीं करते हैं। मेरे पास ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं जिन्हें मैं डील कर चुकी हूं, जहां पे पुरुषों को सुसाइड से बचाया भी है, उनकी काउंसलिंग करी है, लेकिन अनेकों हजारों पुरुष मर गए। ये काम सरकार का है, सरकार को करना चाहिए। आखिर सरकार क्यों सो रही है? सरकार भेदभाव क्यों कर रही है पुरुषों के साथ? कब जागेगी सरकार? आप और मैं मिलकर के इस सरकार को जगाएं, जिससे कि पुरुषों की भी बात, मेन की बात, मैं अक्सर मेन की बात करती हूं, मोदी जी को भी मैंने ईमेल्स लिखी हुई हैं कि मन की बात में मोदी जी आप मेन की बात कब करेंगे? मर्द को भी दर्द होता है। मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। आज ह्यूमन राइट डे है, और आप देखिए ह्यूमन राइट डे पे भी आज क्या राइट्स हैं? मेल्स हर रोज कट रहे हैं, मर रहे हैं, इतना स्थिति बद से बदतर हो जाती है, और स्थिति बहुत भयावह है, और एक डर का माहौल है। पुरुष तो कभी किसी लड़की से मिल भी नहीं सकता आज के डेट में। अगर मिलता है तो उसे ये डर सता रहा होता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझ पे रेप केस लगा देगी, पता नहीं क्या कर देगी, किस बात से नाराज हो जाएगी। अनबन, आपसी अनबन में रेप केस डाल दिए जाते हैं, जो कि पिज्जा आपके पास जितनी देर में पिज्जा आएगा उससे कम देर में आपके ऊपर रेप केस आ जाएगा। तो इट इज इजियर देन डिलीवरिंग अ पिज्जा। आप सोचिए मानसिकता कितनी गलत होती जा रही है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए थे तो उसका हम इस कदर मिसयूज कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी खुद बोलना पड़ा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, लेकिन आज भी बदलाव तो नहीं आया। पुरुष उसी तरीके से मर रहे हैं, जस्टिस सिस्टम फेल हो रहा है, पुलिस की हैरेसमेंट बढ़ती जा रही है, ब्लैकमेलिंग बढ़ती जा रही है। महिलाओं की आप देखिए निडर कितनी है, उनको पता है कि अभी देखिए लड़की अरेस्ट नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है, और मैं आपको बता दूं होगी भी नहीं। ऐसे तो मैंने कितने, रोहिणी में केस देखा था अमन बैसला का, वो लड़का मर गया, लड़की को गिरफ्तार ही नहीं किया। कोविड में हम 6,000 लोग इकट्ठे हुए थे, गुर्जर समाज के वो सारे लोग थे, वहां पर 6,000 लोग इकट्ठे हुए थे, तब जाके लड़की को अरेस्ट किया, और अरेस्ट भी क्या किया, 10 मिनट बाद छोड़ दिया।
इतनी कम धाराओं में अरेस्ट करते हैं। तो लड़की, जब लड़की मरती है तब पूरे परिवार को उठा लाओ, हस्बैंड को नहीं। हस्बैंड को माता पिता भाई बहन जितने लोग हैं, मामा मामी, सबको उठा लाओ। लेकिन जब एक वाइफ मरेगी, जब एक हस्बैंड मरेगा, तब कुछ नहीं है। तब ये इन्होंने इसको प्रताड़ित किया। आखिर उसने 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट, डेथ डिक्लेरेशन होता है। इतना बड़ा वीडियो, इतना, आप सोचिए उस वीडियो को आपने पता नहीं देखा है आप लोगों ने कि देखिए, दिल दहलाने वाला वीडियो है। लेकिन मेरा आप सबसे ये हाथ जोड़ करके आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज आप सो रहे हैं, जागिए। आज अतुल इस जगह पे खड़ा, अतुल सुभाष, कल आप होंगे, आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा, आपका पिता होगा, आपका हस्बैंड होगा। आप जागिए और इस मुहिम में जुड़िए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला के साथ अगर गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे, अगर पुरुष के साथ गलत हुआ तो भी हम उतनी ही बुलंद तरीके से आवाज उठाएंगे। और मैं तो मरते दम तक उठाती रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी। बिल्कुल बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की अगर बात होती है तो महिलाओं की, पुरुषों की कोई बात नहीं होती, ना उनके लिए कोई कानून है। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं, समानता है, यूसीसी है हमारे देश में। तो यूसीसी है तो जो कानून पत्नी के लिए है, अगर वो पति के लिए होते तो आज वो मर जाता क्या? पति के लिए कोई कानून नहीं है। किस दरवाजे को खटखटाए, कहाँ जाए, ना कोई काउंसलिंग नंबर है उनको काउंसल करने के लिए, ना उनको हेल्पलाइन कोई नंबर है, ना ही उनकी वैसे कोई हेल्प की जाती है सरकार द्वारा, ना ही आप ये देखिए उनकी हिम्मत देखिए। उस लड़की ने ये कहा है अब कि तू मर भी जाएगा तब भी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, उसके बाद तेरे माता पिता को टॉर्चर करूंगी, पैसा तेरे को देना पड़ेगा। अरे कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? क्या आखिरी पैसा ही रह गया है? तो लीगल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्कूड है। हमें जरूरत है कि बायसनेस खत्म हो कोर्ट्स में और सबको बराबरी का। जब कोर्ट में तो आपको पता है जो हमारी जस्टिस सिस्टम है उसमें आंखों में पट्टी बंधी हुई है जस्टिस के आगे, तो लेकिन यहां पर आप देखें तो पट्टी किस प्रकार की पट्टी बंधी है? पट्टी तो सिर्फ लड़कों को नहीं देखते, लड़कों के दुख दर्द आपको नहीं दिखते, उनकी पेन और सफरिंग्स नहीं दिखती। तभी तो आपको अतुल जैसे, तभी तो मैं आपको सुसाइड डेटा जो बता रही हूं, अगर सुसाइड 3 गुना से ज्यादा 4 गुना हो रही है पुरुषों की, तो आप सोचिए। और मैं ये एनसीआरबी का डेटा कोट कर रही हूं। तो अगर पुरुष क्यों सुसाइड कर रहा है? क्या उसे शौक है मरने का, या खुशी खुशी मर रहा है? इतनी प्रताड़ना करते हैं और सुनवाई भी नहीं। ना ही सरकार जाग रही है, ना ही कोर्ट जाग रहे हैं, ना ही कोई और बुद्धिजीवी भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान बताते हैं, उनको ये नहीं लगता कि उनका भाई मर रहा है, कल उनका बेटा भी मर सकता है, कल वो भी मर सकते हैं। तो सबका नंबर आएगा। एक बात याद रखिएगा, सबका नंबर आएगा। आज जो चुप हैं उनका भी नंबर आएगा। अतुल इतना बेबस हो गया, उसने बहुत बेबस होकर के अपनी इस वीडियो को बनाया। उसने यहां तक बोला कि हम संस्कार, ये लड़की संस्कार विहीन है, इसके पास कोई वैल्यूज नहीं है, और जो मेरे बच्चा है, मेरा बेटा है, उसको मेरे माँ बाप को सौंपा जाए। तो उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें अपनी वीडियो में कही हैं। उसने ये तक कहा है कि मेरे माँ बाप को मैं सॉरी कहना चाहता हूं कि मैं मर रहा हूं, जब मेरे को उनके बुढ़ापे का सहारा। एक बच्चा कितना सहनशील बच्चा था कि वो सहता रहा, चुपचाप सहता रहा। आज वीडियो में भी जब बनाया, उसने बड़ी तसल्ली से वीडियो बनाया है। उसने यहाँ तक कि वीडियो बनाते बनाते पानी भी पिया है। मतलब बड़े धैर्य से, बड़े समझदारी से उसने ये बात कन्वे करनी। उसने सोचा मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन मैं ये कन्वे कर दूं, मैं माता पिता से सॉरी मांगता हूं कि मैं उनका बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया और मैं आज ये मर रहा हूं। बहुत ही दुखदाई, इतना क्षण ये दुख भरा है, क्योंकि मैं उस माँ के साथ जब बात करती हूँ तो उसका बेटा तो वापस नहीं लाके दे सकती। मैं भी एक माँ हूं, मुझे इस चीज का दर्द है कि लाखों बेटे जो हैं वो मर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत ही अच्छा कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन बेटा क्या मरवा दे? प्रधानमंत्री जी मन की बात कब करेंगे? बहुत हुई मन की बात, अब तो करें मैन की बात। कितने लाखों पुरुष जो जीडीपी के लिए काम कर रहे थे इस देश के, वो कब तक मरते रहेंगे? आप थोड़ी सी, आपकी संवेदनाएं उनकी तरफ भी होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स वुमन, तो हम पुरुषों की तरफ भी एम्पैथेटिक क्यों नहीं है? हम इमोशनल, पुरुष बहुत इमोशनल होता है, मर्द को बहुत दर्द होता है। अकेले अकेले वो बेचारा कितना सहता, आखिर वो इतनी दूर घर परिवार छोड़ करके।
यहाँ काम करने आया था, खुशहाल जिंदगी बिताने आया था। उसने अपनी पत्नी को बहुत प्यार दिया, लेकिन वापसी में उसे क्या मिला? और मैं तो कहूंगी ऐसी पत्नी जल्लाद है जिसने उससे उसका बेटा भी छीन लिया और उसको मरने पे मजबूर कर दिया। मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा, अभी भी उसके परिवार को टॉर्चर कर रही है। ऐसी महिला को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। मैं पुरुष आयोग एनजीओ की प्रेसिडेंट होने के नाते डिमांड करती हूं, जल्द से जल्द उसकी पत्नी को गिरफ्तार करना चाहिए, और जो लोग और जिनका नाम उन्होंने लिया है उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पूरे मामले में। जब तक ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही पुरुष मरते रहेंगे और हम और आप सिर्फ बातें करते रहेंगे। कितनी बातें करेंगे? आप ग्राउंड रियलिटी आप जान जाइए कि जितने लोग एक्सीडेंट में नहीं मरते उतने सुसाइड में मर जाते हैं लड़के। मैं लड़कों की बात कर रही हूं, सिर्फ यहां पे मैं लड़कों की बात कर रही हूं, क्योंकि उनका दर्द कोई हाईलाइट नहीं करता। हमेशा जब भी मैं पुलिस स्टेशन भी जाती हूँ तब भी मैं इस बात को उठाती हूँ उनको कि ये 17 पेज का सुसाइड नोट है, इसको क्यों नहीं कर रहे। मैं अन्य केसेस के बारे में बात कर रही हूँ, या ये 40 पेज का है, इसमें आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे लड़की को? तो बोलते हैं मरने दो सालों को, तुम्हें क्या है। ये सुन के आना पड़ता है। मेरा दिल रोता है जब मैं ये बातें सुनती हूँ। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम ने हमें फेल कर दिया है। और कितने होनहार बच्चे इस देश के मरते रहेंगे, कितने लड़के मरेंगे? आखिर मर्द को भी तो जीने का हक है। क्या किसी किताब में लिखा है कि सीताएं जो है, सारी महिलाएं सीता हैं और सारे पुरुष रावण है? मतलब जो महिला कहती है वो अतल सत्य होता है और जो पुरुष कहता है वो हमेशा गलत होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी पुरुष को फर्स्ट डे से ही गिल्टी मान लेती है। हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि यही गलत है, ये गलत है। इस पर्सपेक्टिव को बदलने की जरूरत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन में अगर पुरुष ने कुछ गुनाह किया है तो मैं उन पुरुषों के साथ नहीं हूं जो क्राइम करते हैं, वो अलग बात है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो महिलाएं फर्जी केस डालती हैं पुरुषों पे, इनोसेंट पुरुषों पे, बेकसूर पुरुषों को जो प्रताड़ित करती हैं, धमकाती हैं और उनके साथ ब्लैकमेलिंग करती है, एक्सटॉर्शन, यहां तक कि उनके माता पिता को मारती पीटती हैं, उनको कोसती हैं, उनको कहां कहां से उन्होंने खाना देना बंद कर दिया, यहां तक कि पति के साथ सेक्स करना बंद कर दिया कि जब तक माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालोगे हम सेक्स नहीं करेंगे। लेकिन इन बातों का तो अंत ही नहीं होता। ऐसी हजारों लाखों बातें मेरे को बताई जाती हैं इन्हीं पुरुषों द्वारा। उनकी बहनों की शादियां नहीं हो पाती, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट डेट। क्या याद रहता है उन्हें? कोर्ट डेट। चाहे वो दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गुरुपुरब हो, चाहे बकरीद हो, चाहे ईद हो, सब दिन उन्हें क्या याद रहता है? सिर्फ कोर्ट की डेट। मुझे कोर्ट की डेट में जाना है, और लाखों फीस है लॉयर्स की। एक बात उसने बहुत अहम, अतुल सुभाष ने एक और कही अपने वीडियो में। उसने कहा है ये जो पैसा है, मेरा पैसा मेरे ही खिलाफ यूज हो रहा है। इससे भी सरकारों को जागना चाहिए कि हमारे देश का पैसा हमारे ही खिलाफ यूज किया जा रहा है और ऐसे होनहार लड़कों को मजबूर किया जा रहा है। ये एक आई ओपनर है। अगर अब भी हम सोते रहे, बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी ना कर पाए। ऐसे बेचारे कितने होनहार लड़के मरते रहेंगे और हम मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे।